नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल knowledgepower.com के पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी पहचान को गहराई से प्रभावित करता है। बायस यानी पक्षपात। क्या आप जानते हैं कि हम सभी चाहे कितने भी बुद्धिमान या पढ़े लिखे हों, किसी न किसी रूप में बायस्ड होते ही, और इसकी जड़ें छुपी होती हैं हमारे नेचर, नर्चर, सोसाइटी और कल्चर में। ये सब मिलकर हमारे माइंड का एक डाटाबेस बनाते हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। यही हमारा माइंडसेट है, जिसे एआई की भाषा में हम माइंड का बायो एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। यही हमारा आरएमआर यानी रोल मॉडल ऑफ रियलिटी है, जिससे हम रीजन यानी तर्क करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और एंटिसिपेट करते हैं कि अगला क्या कहने वाला है। और ये सबका अलग अलग होता है और उसके माइंड के डाटाबेस के कारण बायस या पक्षपातपूर्ण होता है। तो चलिए मित्रों, हम इसके पहले भाग नेचर किस तरह से हमें बायस बनाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जैविक संरचना यानी जीन्स, जो कि हमने अपने माता पिता और फोरफादर से इनहेरिट किया हुआ है, ये हमें शुरू से कुछ प्रवृत्तियों की ओर झुकाव बना देता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बातूनी होते हैं या चैटर बॉक्स होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, कुछ न्यूरोटिक होते हैं, कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ आशावादी होते हैं, या फिर पेसिमिस्टिक और ओवर एंग्जियस भी होते हैं। कुछ प्रकार के डर, बायस भी हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से जुड़े हुए हैं। कभी कभी हमारा मस्तिष्क जानकारी को शॉर्टकट से प्रोसेस कर देता है, जिसे हम अनकॉन्शियस बायस कहते हैं। यानी बिना किसी ठोस सबूत या फैक्ट के हम कभी कभी बिना सोचे समझे ही किसी पर भरोसा या अविश्वास कर बैठते हैं। ये सभी प्रवृत्तियां जन्मजात या जेनेटिक प्रभाव के कारण ही होती हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम इसके अगले भाग नर्चर यानी पालन पोषण, जन्म के बाद हमारे अनुभव को किस तरह से शेप करते हैं और हमें किस तरह से बायस बनाते हैं, इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले हमारे माता पिता, परिवार और बचपन का माहौल हमारी सोच पर बहुत गहरा असर डालता है। उदाहरण के लिए, अगर हम बच्चे से कहें तुम गणित में या किसी भी विषय में अच्छे नहीं हो, तो अपने भीतर यह एक बायस बना लेता है कि गणित मेरे लिए शायद कठिन है। हमारे बचपन की कहानियाँ, पुरस्कार, दंड हमारे दिमाग में बिलीफ और बायसेस की नींव डाल देते हैं। माता पिता के झगड़े भी हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का बायस पैदा कर देते हैं। इसके अलावा अध्यापक, परिवार के पृष्ठ, पुजारी या अन्य धार्मिक गुरु, ये सब उस व्यक्ति की सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं और उसे धार्मिक, सांप्रदायिक बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही उसे अन्य धर्मों या विश्वासों के प्रति बायस बना देती है। तो चलिए अगले भाग सोसाइटी और कल्चर में हम सोचते हैं कि इसकी क्या भूमिका है हमें बायस बनाने में। हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ की परंपराएं, धर्म, जाति और रिवाज हमें प्रभावित करते हैं और ये उसे अन्य या भिन्न लोगों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने को प्रेरित करते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी ही संस्कृति श्रेष्ठ है या हमारी सोच ही सही है। मीडिया, किताबी और स्कूल की शिक्षा भी हमारे बायसेस को मजबूत कर जाती है। यही कारण है कि दो अलग अलग समाजों में पढ़े बड़े लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं और अपने को सही और दूसरे को गलत ठहराते हैं।
तो चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने इस बायस को कैसे पहचान सकते हैं और इसका क्या समाधान हो सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि इन बायस से कैसे बचा जा सकता है। सच तो यह है कि हम पूरी तरह से बायस फ्री हो ही नहीं सकते, लेकिन अवेयरनेस यानी जागरूकता से हम अपने बायसेस को पहचान सकते हैं और काफ़ी हद तक कम भी कर सकते हैं। पर हाँ, पूरी तरह से तो बायस से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जैसे कुछ सुझाव हैं, अलग अलग सभी लोगों के विचारों को सुनना, समझना और उनके दृष्टिकोण से देखें, यानी एम्पैथी या परानुभूति जिसे कहते हैं, ये अनुभव करें और विविधता को अपनाएं। केवल अपने को ही सर्वश्रेष्ठ न समझें, हर चीज को सम्यक दृष्टि से देखें, समान भाव से देखें और उसका रेस्पेक्ट करना सीखें और आत्मचिंतन करें। यह सब हमें एक संतुलित और कंपैशनेट इंसान बनाते हैं। तो मित्रों, याद रखिए, हर इंसान बायस्ड है। यह हमारी प्रकृति, परवरिश, समाज और संस्कृति की ही देन है। फर्क कितना है कि कौन अपने बायस को पहचान कर उसे सुधारता है और कौन उसे अनदेखा कर देता है। यही जागरूकता हमें एक सभ्य इंसान और एक सुसंस्कृत समाज की ओर ले जाती है। तो धन्यवाद, आप सुन रहे थे नॉलेज पावर पॉडकास्ट। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अगर ये पॉडकास्ट और मेरे विचार आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। नीचे कमेंट में आप मुझे अपने सुझाव या विचार लिख सकते हैं, जो मेरे लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।